राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। वक्री ग्रह, कोई ना कोई ग्रह हर किसी के लगभग कुंडली में वक्री होता है। तो आज हम वक्रत्व के ऊपर बात करेंगे कि ग्रह वक्री क्यों होता है, अगर वक्री है तो उसका फल हमें क्या मिलना है। तो देखिए, वक्री जो ग्रह होता है, वक्री को संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है टेढ़ा, तिरछा, टेढ़ा। इसका आपको बस तारामंडल में हम लोग देखते हैं कि वो उल्टी चाल है, बट वो गति धीमी हो जाती है और वक्रत्व आ जाता है, जिससे कहते हैं हम कि कोई पुराना कार्य पेंडिंग है, पीछे चलना, पीछे जाके फिर से पीछे जाना, तो वक्रत्व इसी को कहते हैं। जैसे अब कोई ग्रह है, आगे चल रहा है, जा रहा है, उसके पीछे कोई ग्रह आ रहा है, तो जब ये वक्रत्व में आ जाएगा तो इसकी चाल जब तिरछी हो जाएगी तो जो पीछे से ग्रह आ रहा है उसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, तो लगेगा ना कि ये पीछे जा रहा है और वो ग्रह आगे जा रहा है, दूसरा ग्रह। तो ये है वक्रत्व। तो वक्रत्व का मतलब होता है पीछे जाना। तो पीछे जाने का क्या मतलब हो गया कि आप अपनी कुंडली में, अगर किसी की भी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो इससे हमें ये समझना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि कोई कर्म हमारा पेंडिंग है जिसके लिए हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जैसे अब आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी दूर पहुंचे, 1 किलोमीटर पहुंच गए मान लीजिए, तो पता चला आपको याद आया कि आपका मोबाइल तो घर पे ही रह गया, या आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल घर पे ही रह गई। तो क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे। तो वापस जाके लेने के लिए जाएंगे। तो वापस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपका कोई अधूरा कार्य पेंडिंग है। आपका कार्य जो था, यानी आपका जो मोबाइल था, आपका जो फाइल था, कुछ भी वो रह गया है, घर पे ही रह गया, आप उसको वापस लेने जा रहे हैं। तो यही है वक्री ग्रहों का भी खेल, यानी पिछले जन्म में आपके जो कर्म पेंडिंग थे, जिस ग्रह से संबंधित कार्य पेंडिंग था, वो इस जन्म में वो वक्रत्व लेके आएगा, वो दिखाएगा कि ये कार्य आपका पिछले जन्म से पेंडिंग है, इस पर आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो वक्री कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक तो वक्री होता है स्वराशिस्थ, ये अपने ही राशि में वक्री हो जाए। दूसरा होता है भाई शत्रु के ग्रह में, मतलब शत्रु के घर में, गृह में वो वक्री हो जाए। और तीसरा होता है कि वो नीच का वक्री हो जाए। और चौथा होता है उच्च का वक्री हो जाए। भाई देखिए, किसी भी ग्रह के 3 ही 4 कंडीशंस होती हैं। एक तो स्वराशिस्थ हो, हाँ, मित्र के घर में हो, और दुश्मन के घर में हो, उच्च का हो और नीच का हो। तो ये स्थितियां हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में ग्रह किस कंडीशन में है, मित्र के घर में है कि उच्च के घर में है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने बताया वक्री ग्रह का काम क्या है, क्यों होते हैं वक्री ग्रह, कि पिछले जन्म का आपका कोई कर्म पेंडिंग है, आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो अब इस पर हम बात करें। जैसे मान लीजिए कोई ग्रह स्वराशिस्थ वक्री हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इंटेंशन ठीक थी, लेकिन आप वो किसी किन्हीं कारणोंवश वो कार्य नहीं कर पाए और आपको अगला जन्म लेना पड़ा। और वही ग्रह मान लीजिए मित्र के घर में है, तब भी वही चलेगा कंडीशन। और शत्रु के घर में है, तो इसका मतलब इंटेंशनली, जानबूझकर आपने किसी से जो काम वादा किया या कोई कार्य आपका था, वो जानबूझकर आपने पेंडिंग रखा। और कहीं नीच का हो जाए तो समझिए वो तो बहुत ही खतरनाक है। यानी कि नीच का ग्रह अगर वक्री है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्व जन्म में आपके जो कर्म थे वो अच्छे नहीं थे, जो इस जन्म में आप
आपके पास लौटकर आया है, जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। अब इससे भी एक ही चीज समझ लीजिए, आपके कुंडली में गुरु वक्री हैं, तो गुरु समस्या किस चीज से आएगी, क्या फल मिलेगा? तो गुरु जैसे वक्री हैं। अभी हम इन जनरल बात कर रहे हैं, अभी हम आएंगे उस पर भी, एक एक ग्रह की भी बात करेंगे कि एक कुंडली पे एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे गुरु हैं, गुरु मान लीजिए वक्री हो गए, तो गुरु किस चीज के कारक है? ज्ञान के कारक है, पिता के कारक हैं, गार्जियन के कारक हैं और पुत्र के कारक हैं, यानी संतान के भी कारक हैं। तो संतान, तो आपको इस जन्म में संतान से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। अगर वो शत्रु के घर में हैं या नीच राशि में हैं, वहां वक्री हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अगर मित्र के घर में है, स्वराशिस्थ हैं, तो कुछ उपायों से जाने अनजाने में हो जाता है, तो जो कि क्लियर हो जाता है। तो ये सब है। जिसे चलिए एक एग्जाम्पल ही ले लेता हूं। एक कुंडली आप लोग देख रहे होंगे, इसमें देखिए बुध महाराज, यानी कि ये आपका मिथुन लग्न की कुंडली है। मिथुन लग्न के स्वामी कौन? बुध महाराज। अब बुध वक्री कहां पर हुए हैं? दशम भाव में। और स्वामी कहां कहां के हैं? एक तो आपके लग्न के हो गए, दूसरे चतुर्थ भाव के हो गए। तो लग्न यानी आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, तो गड़बड़ कहां करेंगे? किस भाव, किस दशम भाव में हो रहे हैं? गुरु के राशि में वो क्या हो रहे हैं? वक्री हो रहे हैं। तो गुरु की राशि कौन सी है? वहां गुरु की राशि में क्या, यानी कि मीन राशि में क्या होते हैं? नीच के होते हैं। तो मीन राशि में जब नीच के होते हैं, तो नीच के बुध वक्री हो गए। तो जब नीच के ग्रह वक्री होंगे, बुध वक्री हैं, तो क्या अशुभ परिणाम देंगे? तो दशम भाव क्या होता है? हमारे कैरियर का। कैरियर में उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलेंगे। आपके स्वास्थ्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। क्यों? जहां के स्वामी हैं। देखिए, ग्रह वहीं से फल देता है, एक तो जहां बैठा हुआ है और जिस घर का स्वामित्व उसके पास है। तो स्वामित्व कहां का है? पहले घर का, जो कि लग्न है। लग्न मतलब आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है। और चौथा घर सुखों का है, भूमि का है, भवन का, वाहन का है, माता का है, आपकी इमीडिएट फैमिली का है। तो आपकी फैमिली में कहां से प्रॉब्लम? आपके बोलने की वाणी, क्योंकि कम्युनिकेशन, बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, इस सबसे संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब आगे बात करें, कोई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के गुरु वक्री हो जाते हैं। अब गुरु वक्री कहां हो रहे हैं? मान लीजिए, चलिए इसी में मैं ले लेता हूं कि मिथुन लग्न की ही कुंडली है, और इसी में मिथुन लग्न में की कुंडली में ही गुरु के पास कहां का स्वामित्व है? एक तो आप देखेंगे सप्तम भाव। सप्तम भाव क्या होता है? आपका बिजनेस, आपका वैवाहिक जीवन, आपके स्पाउस का होता है, आपके डेली रूटीन का होता है। तो नवम सप्तम हो गया, नौवीं राशि है ना, धनु राशि। और उसके बाद दसम कर्म भाव के स्वामी है। नीच कहां के हो रहे हैं? मतलब वक्री कहां पे हुए हैं? ये मान लीजिए कि आपके मकर राशि में नीच के हो गए। तो मकर राशि कहां पड़ रही है इनकी? अष्टम भाव में जाके नीच के हो गए। अब वहां पर नीच के हो गए, तो भाई अष्टम भाव किन चीजों का है? अष्टम भाव आपके ससुराल का है, आपके पैतृक संपत्ति का है। हाँ, और स्वामित्व कहां का है इनके पास? सप्तम भाव का और दसम भाव का। तो दसम भाव और सप्तम भाव क्या है? बता ही दिया। दसम भाव क्या है? आपका कैरियर है, आपका प्रोफेशन है, आपका नेम फेम है। अगर नीच राशि में वक्री हो रहे हैं, तो आपको कैरियर से संबंधित, आपके वैवाहिक जीवन में, विवाह होने में प्रॉब्लम, यहां तक कि आपके बिजनेस में भी बाधा लाएंगे। आपकी ससुराल आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आपका कैरियर सही नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, बाकी आप लोगों के कुंडली के अकॉर्डिंग भी बात किया जाएगा। तो ये है वक्रत्व ग्रहों का, वक्री ग्रहों का फल, और वक्री ग्रह क्यों होते हैं। जब भी ग्रह वक्री होगा, आपको वही काम बार बार करना पड़ेगा। भाई, अब आप घर से आ रहे थे ऑफिस, मोबाइल छूट गया, तो आप फिर से गए ना, दोबारा गए ना, फिर से लेने गए मोबाइल ना वहां से, तो वो पता चला मोबाइल लेके आ गए, तो कुछ ऑफिस की चाबी भूल गए,
बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं इसी टाइप से, यानी कि एक जो आपको बार बार वही काम दोहराना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।